हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं बेटा सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग रहेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर से पहले बेटा हम आपको बता देते हैं क्या है प्रिसाइज वैल्यू होती है, एक्यूरेसी वैल्यू होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हमारा जो लास्ट वीडियो था बेटा उसमें हमने क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में आपको बताया था। और उसमें साइंटिफिक नोटेशंस में हम जो है लार्ज वैल्यूज को, स्मॉल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे, डिविजन्स कैसे करेंगे, ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डीपली समझाया गया। तो जिस भी बच्चे ने मेरा वीडियो नहीं देखा है बेटा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो भी ये सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा सा केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते टाइम उसको रिप्रेजेंट नहीं करना आ रहा है, अगर डेसिमल होता है तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। जब मल्टीप्लीके क्या है डेसिमल पॉइंट दिए गए हैं तो हम एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शंस कैसे करें, सब कुछ बताया गया है। और आज का जो ये वीडियो बेटा ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, जस्ट मिनट। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कि हमारी एक्यूरेसी वैल्यू क्या होती है, और जो प्रिसीजन है इसमें एक प्रिसाइज वैल्यू होती है बेटा। क्या होती है? प्रिसाइज वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी की बात करेंगे। तो एक्यूरेसी आप एज्यूम करो बेटा, आप एज्यूम करना, ठीक है। एज्यूम में आपको क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी लैब में गए, ठीक है। कहाँ गए? आप अपनी लैब में गए, केमिस्ट्री लैब में गए, और वहाँ पर आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे। क्या करने लगे? वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। और मैं कह रहा हूँ कि जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 2 ग्राम। क्या आना चाहिए बेटा? 2 ग्राम। तो जो ये 2 वैल्यू आई ना, जैसे मैं आपका एक टीचर हूँ, जैसे मैं ही आपको लैब में लेके चला गया, और लैब में ले जाने के बाद मैं आपको कहता हूँ कि भाई इस जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ना वो आप अगर लास्ट में करोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने क्या बनाया, कॉपर सल्फेट बनाया, ठीक है, प्योर क्रिस्टल्स बनाए कॉपर सल्फेट के। तो कॉपर सल्फेट के जो प्योर क्रिस्टल बनेंगे बेटा, लास्ट में आप जो उसके प्योर क्रिस्टल्स का वेट आना चाहिए वो 2 ग्राम्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 ग्राम्स आना चाहिए। तो जो मैं आपको कहता हूं कि वो वैल्यू जो आएगी, या बुक्स में भी दिया रहता है कि भाई इतना वैल्यू आना चाहिए, तो वो जो वैल्यू बेटा उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। क्या कहेंगे? ये हम इसको एक्यूरेट वैल्यू। समझ आया? तो एक्यूरेट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं बेटा? एक्यूरेसी। क्या कहेंगे हम उसको? एक्यूरेसी। क्लियर है इतना? लेकिन बच्चे क्या होते हैं बेटा, कुछ ना कुछ स्मॉल मिस्टेक्स करते रहते हैं। कैसे मिस्टेक्स करेंगे कि भाई उन्होंने क्या है, आपका जो है बीकर अच्छे से वॉश नहीं किया है, चाइना डिस्क अच्छे से वॉश नहीं की है, ज़्यादा हीट कर दिया, कम हीट किया। तो मतलब ये क्या है, स्मॉल मिस्टेक्स या माइनस मिस्टेक हो सकती हैं। तो उस टाइम पर हमारी ये वैल्यू 2 ना आकर के क्या आ सकती है? ऐसे भी आ सकती है 2.1। यस और नो? ये वाली वैल्यू भी आ सकती है 2.2। यस और नो? ये वाली वैल्यू भी आ सकती है 1.9। क्लियर है? मतलब ऐसी ये क्या है, लेकिन 2 के पास ही आ सकती है, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यू आई है हमारी, ये जितनी भी वैल्यू आई है बेटा, इसको हम कहेंगे प्रिसाइज वैल्यू। क्या कहेंगे हम इसको? प्रिसाइज। क्या कहेंगे हम इसको? प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है बेटा? इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट ना होकर के जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है उसके पास क्लोज हो सकती है, ठीक है। क्लोजनेस लिख लो, क्लोजनेस टू दी एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर है बेटा? क्लोजनेस टू दी एक्यूरेट वैल्यू। तो देखो जो ये भी आपकी वैल्यू आई है 2.1, 2.2, 1.9, तो ये क्या है? ये वाली वैल्यू हमारी हो सकती है प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके सिखाता हूँ। देखो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा। क्या है, 3 स्टूडेंट है, आपने एज्यूम किया कि भाई आप कोई भी 3 वाला ग्रुप है, ए बी सी, कितना है? 3 ग्रुप्स है। और ग्रुप्स में क्या किया आपने? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लग गए। क्या है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे बेटा आप, ठीक है। जैसे कह सकते हैं आप इसी के रिगार्डिंग आप एक्सपेरिमेंट करने लगे, 2 ग्राम के रिगार्डिंग ही,
क्लियर है। तो आप एक्सपेरिमेंट तब करते हो बेटा जैसे आप टाइट्रेशन करते हो, चाहे कोई भी आपका हो सकता है, चाहे वो कोई भी साइंस लैब रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक्सपेरिमेंट कम से कम 2 से 3 बार किया जाता है। कितनी बार? कम से कम 2 to 3 टाइम्स किया जाता है। क्लियर है? क्यों? जैसे क्या होगा, आपने कोई भी ये आप कह सकते हो कि आपने कोई भी गाड़ी बनाई है, ठीक है, कोई भी जो है कंपनी है गाड़ी वाले, उसने गाड़ी बनाई है, तो ये तो हो नहीं सकता कि गाड़ी बनाते ही वो क्या करे, उसको रन करने के लिए मार्केट में उतार दे। ऐसा तो नहीं होगा, पहले उसका क्या है, एवरेज सिस्टम चेक किया जाता है, ठीक है, कम से कम 2-3 बार भाई उसको क्या है, रोड पर क्या करा के देखेंगे, चला कर देखेंगे, एवरेज देखेंगे, उसकी क्या है इंजन की क्वालिटी देखेंगे, सब कुछ देखना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है ताकि मार्केट में जो कंपनी का नाम खराब ना हो। या ऐसे ही आपने क्या किया बेटा, आप कोई कंपनी है जैसे टैबलेट बना रही है, ठीक है, तो वो टैबलेट जो बनाएगी बेटा, वो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि एवरी टैबलेट का क्या करे, उसका क्या है, उसका वेट देखे 500 mg है या नहीं है, उसका साइज है वो इतना है या कुछ साइज छोटा या बड़ा है या नहीं है। तो मतलब उसकी हर एक बारीकी से चीज़ों को मेज़र कर पाना क्या नहीं होगा, मतलब कि कह सकते हो आप, इतना आसान नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि अगर हम एक पैकेट और एक क्या लेते हैं, पत्ता लेते हैं किसी भी टैबलेट्स का, तो उसमें क्या होता है, बहुत अगर छोटे लेवल पे देखते हो 10 आता है, अगर ऐसे ही हम बड़े लेवल पर ले तो कितने ज़्यादा हो जाएगा, और फिर कंपनी कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो उसमें से हम क्या करते हैं बेटा, उसमें से हम रैंडमली कहीं से भी 2 से 3 क्या निकाल लेते हैं टैबलेट, और उनके बारे में, उनका लेंथ क्या है, उनका साइज क्या है, ठीक है, और उनका वेट क्या है, सब कुछ हम क्या कर लेते हैं बेटा, 3 टैबलेट्स के रिगार्डिंग हम एज्यूम कर लेते हैं। तीनों टैबलेट का हम क्या निकालेंगे, फिर एक का मान लो आपका क्या है, कुछ वेट आया, सेकंड का कुछ आया, थर्ड का कुछ आया, उनका एवरेज निकाल करके, और फिर हम सभी में यही क्या है, उन पर मेंशन कर देते कि भी हाँ सभी का जो एवरेज वेट साइज ये इतना ही होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखो, एक्सपेरिमेंट सभी को 2 से 3 बार करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 2 ग्राम के रिगार्डिंग, तो ये आपके यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्ट, R फॉर रिजल्ट, ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा इनकी एवरेज वैल्यू। क्या लिखूंगा मैं? एवरेज वैल्यू। क्लियर है बेटा? एवरेज वैल्यू। तो देखो, जो ए ग्रुप है बेटा, उसने अपने रिजल्ट में जो लिखा वो कितना आया, उसका वेट 9.6 ग्राम। कितना आया? 9.6 ग्राम। और यहाँ पर रिजल्ट 2 है, एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो इतना रिजल्ट आया, सेकंड टाइम 9.4 ग्राम। और इन दोनों का उन्होंने एवरेज किया, तो एवरेज कैसे करोगे, इनको प्लस करके डिवाइड कर दोगे कितने से, 2 से, तो कितना इन दोनों का सम 390, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो क्या वैल्यू आई, 1.95 ग्राम। कितना है? 1.95 ग्राम। क्लियर है बेटा? तो अभी देखो, अभी क्या है, हमें ये देखते टाइम कि ये वैल्यू कितनी पास है या कितनी नहीं है। क्लियर है? तो वो आपकी क्या हो सकती है, वो हमें क्या है, रिजल्ट जो आपकी एवरेज वाली वैल्यू आई है इसको भी ध्यान में रखना होगा, और हमारे जो ये रिजल्ट आए हैं, क्या जो रिजल्ट आए हैं इन वाली वैल्यू को भी हमें क्या देखना होगा, पास देखना होगा। देखो हमारा जो रिजल्ट था बेटा, जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो कितनी थी, 2। कितनी थी? 2। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, कितनी थी बेटा, 2 थी। लेकिन यहाँ पर देखो आप बिल्कुल, क्या इसके ये क्या है, 2 वैल्यू आई या नहीं, तो आप क्या कहोगे कि सर ये एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं हो सकता है, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट। क्लियर है? क्या ये प्रिसाइज वैल्यू है, तो आप कहोगे कि सर हाँ, प्रिसाइज वैल्यू में भी आपको क्या देखना है बेटा, कि जो इनका डिफरेंस है रिजल्ट 1 और 2 का, ये आपका प्लस माइनस कितना होना चाहिए, काफी बुक्स में 1 मेंशन करते हैं, कितना, प्लस माइनस 1, या आपको टीचर बोल सकता है कि प्लस माइनस कितना हो सके, 2। तो इसमें देख सकते हैं प्लस माइनस 0.2 का ही डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि सर रिजल्ट में 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस 0.2 का ही डिफरेंस है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिसाइज। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, क्या देखना है आपको, अगर आपकी जो वैल्यू है ये देखो पास तो है 2 ग्राम की, ठीक है, 2 ग्राम की क्या, ये नज़दीक है, ओके, लेकिन
ये जो वाली वैल्यू है ये भी आपस में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, नज़दीक होनी चाहिए। इनका जो रिजल्ट है ये भी पास में आना चाहिए। देखो इसमें 0.2 का ही है, प्लस माइनस ऐसे हो सकता है। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ, आपका सेकंड जो ग्रुप है उसने उसका रिजल्ट आया 1.90 और यहाँ पर कितना आया 2.05 ग्राम। और इनका तब आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे वैल्यू, तो वो क्या होगी 3.95 डिवाइड बाई 2 और इसकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.975 ग्राम। तो अगर आपसे अभी क्वेश्चन करता है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा इस वाले पॉइंट को। देखो अगर मैं एवरेज वैल्यू को देखूं, अगर मैं एवरेज वैल्यू को देखता हूं तो ये 2 के ज़्यादा नज़दीक है एज कंपेरिजन टू दिस। मतलब ये जो है वो कम पास है 2 के, लेकिन ये ज़्यादा है ना, क्योंकि 9.7 है, 1.97 और यहाँ पर 95, तो ज़्यादा पास तो ये वाली वैल्यू। लेकिन इस वाली वैल्यू को हम ना तो प्रिसाइज वैल्यू कहेंगे, नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो हमारा रिजल्ट आया है ना, ये देखो कितना डिफरेंस आया है। इधर कितना था, इधर तो 1.90 और इधर आप देख पा रहे हो 2.05। डिफरेंस मैंने क्या कहा था, 0.1 का या 0.2 का हो सकता है, प्लस माइनस, क्लियर है। लेकिन ये तो कुछ कितना ही ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्लियर है बेटा। तो ये आपका अप्रोच होता है 1 से ज़्यादा, 1, ठीक है। और इसमें हम बात करें बेटा, इसमें देखिएगा थर्ड ग्रुप जो है ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है 1.99 और ये कितना आया 2.01। देखो इसकी यहीं से रिजल्ट से ही पता चल रहा है 1.99 तो 2.01 बिल्कुल पास पास है बेटा, सबसे ज़्यादा पास वैल्यू। तो ये क्या कह सकते हो कि सर ये तो हमारी, हम पहले ही लिख सकते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, ये प्रिसाइज वैल्यू होगी बेटा। लेकिन क्या एक्यूरेट है या नहीं वो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी 4.00 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 2 ग्राम। तो ये वाला जो सी वाला जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, इन्होंने आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है 2 ग्राम। तो ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट वैल्यू भी है, प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट दोनों है। क्लियर हुआ बेटा। तो ये वाली बात क्या है आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, क्या एक्यूरेसी होती है और क्या प्रिसाइज वैल्यू होती है। तो एक्यूरेसी एग्जैक्ट रिजल्ट होता है हमारा और प्रिसाइज बिल्कुल पास में। और काफ़ी बार ये हो सकता है कि बुक्स में दिया मिलता है, जैसे हमारे पास क्या है 11.2 ml, 11.2 ml कोई भी रिजल्ट है आपकी बुक्स में दे दिया, जैसे टाइट्रेशन के दौरान कि हमारी टाइट्रेशन करते टाइम हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर बेटा। तो क्या होगा, काफ़ी बच्चों का क्या होता है बेटा, ये रिजल्ट जो है ये हो सकता है प्लस माइनस, यानी कि 11.3 प्लस माइनस 0.1 ज़्यादा है या माइनस कम आए, तो 11.1। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, ये तो होगी सर्टेन वैल्यू। ये वाली जो वैल्यू होती है, ये जो आगे मैंने लिखा है ये सर्टेन वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, ये सर्टेन। लेकिन जो ये पॉइंट वाली वैल्यू है बेटा, बाद वाली, जैसे ये वाली वैल्यू आप लिखोगे अनसर्टेन। कैसी होगी ये, अनसर्टेन। कैसी वैल्यू बेटा, ये अनसर्टेन। क्लियर है। तो हमारी जो जैसी एक वैल्यूज होती हैं बेटा, उसमें दो तरह की वैल्यूज होती है, एक तो सर्टेन और एक अनसर्टेन। तो देखो ये सर्टेन और सर्टेन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम अभी क्या है सिग्निफिकेंट रूल सीखने वाले हैं और उसमें हम आगे इसको यूज में लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा ये सर्टेन वैल्यू है और ये क्या है अनसर्टेन। जो अनसर्टेन वैल्यू है ये क्या हो सकती है आपको प्लस माइनस 0.1। काफ़ी बुक्स में ये दिया मिलता है, लेकिन हो सकता है आपका टीचर आपको मेंशन करके प्लस माइनस 2 क्या दे दे 0.2, ठीक है। ये वाली भी वैल्यू दे सकता है। तो अगर आपकी प्लस माइनस 1 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 11.3 और 11.1। तो ये अगर आपके रिजल्ट आते हैं तो दोनों क्या होंगे बेटा, आपके हो सकते हैं, मान सकते हैं आपके प्रिसाइज रिजल्ट है ये, मतलब पास है तो ये चल सकता है आपका, मतलब आपका रिजल्ट जो आएगा वो ठीक है। और हो सकता है अगर प्लस माइनस 0.2 का डिफरेंस होती है, हो सकता है कितना 11.4 और कितना हो सकता है ये 10.9 या 11 भी हो सकता है, 11.0 सॉरी 11.0 भी हो सकता है। अगर इतने का डिफरेंस है तो भी ये रिजल्ट आपके चल सकते हैं, लेकिन ये मेंशन हमें यहाँ देखना पड़ता है। अगर ये ना दिया हो
ना दिया हो तो हम 0.1 का ही डिफरेंस लेके चलते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक टॉपिक जो कि रहता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। किसके रिगार्डिंग रहेगा? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है बेटा? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है इंक्लूडिंग अनसर्टेन वैल्यू। क्या कह सकते हैं आप इसको? कि एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं 14.5678 ग्राम। ये मैंने क्या लिखा है? कोई भी वैल्यू लिखी है। और ये वैल्यू लिखने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन ए नंबर। कितनी डिजिट प्रेजेंट है इन ए नंबर इंक्लूडिंग अनसर्टेन वैल्यू। तो अनसर्टेन यानी कि ये जो वैल्यू हो सकती है हमारी, ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है? अनसर्टेन, चेंज हो सकती है बेटा। ये क्या हो सकती है? चेंज। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इनको रखते हुए हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ क्या है डिजिट प्रेजेंट है एक नंबर में, उसको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिख सकते हो? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट present, total number of digit present in a number, in a number including the last digit whose value is uncertain। समझ आया? अनसर्टेन मैंने क्यों लिखा था? सर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें बताना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल नंबर कितने होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी? 6। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। ऐसे ही क्या मेरे को बताओगे? 2.5, इसमें कितना होगा? आप देख सकते हो 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और इसमें कितना होगा? 2.14014, कितना होगा इसमें बताना? 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? तो ये 6 2 4 ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्या ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? क्लियर है बेटा। तो अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं इसी के रिगार्डिंग। क्या पढ़ेंगे? अभी हम कुछ रूल्स को पढ़ने वाले हैं। तो वो रूल्स को समझना बेटा कि हम एक नंबर में कैसे पता लगाएं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, क्या क्या रूल होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वो देखिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला रूल बेटा, तो सबसे पहला रूल क्या होगा? फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा एस डॉट एफ। जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 7 6 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है, इसमें बताना। और यहाँ पर बताना 4 7 7 5 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें कितना होगा? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। और 7.5 इसमें कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर है। तो नॉन जीरो क्या होंगी? सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। सेकंड, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट is significant figure, is count in significant
सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बेटा जीरो प्रेजेंट है किसके बीच में, नॉन जीरो डिजिट के में, फॉर एग्जांपल 7007, 7508, 704, ठीक है, ये क्या है देखो यहाँ पर ये 77 नॉन जीरो डिजिट है और ये जो जीरो है इन नॉन जीरो डिजिट के प्रेजेंट में, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 और इसमें 3। क्लियर है। आपके पास अगर ऐसा है तो भी क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अगर आपके पास ऐसा आ जाए बेटा 7.07, तो भी ये भी क्या है, नॉन जीरो, ये भी क्या है, नॉन जीरो, तो कितनी होगी, तो भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा थर्ड रूल, if zero present left side to the, if zero present left side to the non-zero digit including decimal point is not count in significant figure। उसको हम क्या नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 004, 00007, 0.004, 0.0012। क्लियर है। इसमें देखो ये क्या है, 4 से किस साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में, तो क्या काउंट होगा, ऊपर वाला रूल को पढ़िएगा नहीं, तो कितने टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी कितना होगा, ओनली 1। इसमें देखो चाहे बेशक से पॉइंट क्यों ना हो, पॉइंट से वो चाहे लेफ्ट में है चाहे वो नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में है, उसमें भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर रूल में काउंट नहीं करेंगे हम किसको, जीरो को। तो इसमें भी कितना होगा बेटा, बोलो 1। इसमें कितना होगा 1 2, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ओनली 2। तो लेफ्ट वाला चाहे वो पॉइंट वाला चाहे वो विदाउट पॉइंट वाला जीरो डिजिट है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। फोर्थ रूल, तो फोर्थ रूल क्या होगा उसको देखिए। तो देखिए इफ जीरो इज present right side to the non-zero digit but to the, आप ऐसे कह सकते हो, इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट टू दी नॉन जीरो डिजिट एंड बट these zero digit to the right side of the decimal point देखो पहली बात तो जो जीरो डिजिट है बेटा वो राइट साइड होना चाहिए नॉन जीरो के, और उसके साथ साथ लेकिन ये जीरो जो डिजिट होगी ये राइट साइड होनी चाहिए डेसिमल पॉइंट के। क्या हो सकता है, डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंपल ऐसा लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, 500000 ये वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इनको हम क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आपका क्या होना चाहिए, 5.0 ऐसे होना चाहिए, 0। क्लियर है। एक आपके पास ये वाली वैल्यू है, एक आपके पास 2.50 ये वाली वैल्यू है, और एक आपके पास क्या है 2.500 ये वाली वैल्यू है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो राइट साइड में तो है ही लेकिन पॉइंट के भी राइट साइड में है।
पॉइंट के भी राइट साइड में, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 4। क्लियर है। और इसमें कितना होगा अगर हम इसमें बात करें, ओनली 1, क्योंकि पॉइंट नहीं है यहाँ पर। क्लियर है। फिफ्थ रूल, ए नंबर हैव infinite number of significant, क्या है, infinite number of significant नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 है, आपके पास 4 है, आपके पास 6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5.0000000, ऐसे लिख सकते हो ना, 000, लिखते रहो पूरा दिन, लिखते रहो बेटा। क्या है, कितने हो जाएंगे इन सभी के केस में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रूल। ठीक है। 6 आपके 5th ये वाला रूल है। क्लियर है। इसके बाद देखिए लास्ट, ये जो है हम जो सिंपल वाले रूल है, इसमें जो है क्या है, राउंड ऑफ। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, राउंड ऑफ करना। ठीक है। तो राउंड ऑफ को देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ है बेटा 1.05, ठीक है, इंटू 10⁻⁴, 1.050 इंटू 10⁻³ और आपके पास ये है 1.2340 इंटू 10⁻⁷। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, तो ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 6 पॉइंट। तो इस वाले केस में बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वाले केस में एक तो हम पावर को क्या नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को नोट काउंट इन, क्या नहीं करेंगे, पावर को इन सिग्निफिकेंट फिगर इन SF सिग्निफिकेंट नंबर में नोट काउंट ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात, इसमें क्या कहता है, अगर पॉइंट के बाद देखो इसमें तो क्या होगा, कितने फिर 1 2 3, क्योंकि जो 0 डिजिट है ये नॉन जीरो के डिजिट में प्रेजेंट है, तो ये किस में काउंट हो जाएगा? तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें? ओनली 3, पावर को नहीं किया। इसमें कितना होगा? 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट के क्या है, राइट साइड में पॉइंट के बाद, तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 4। ये 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 5। तो सिर्फ इसमें ये याद रखना बेटा कि जो पावर वाली टर्म है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो सो पावर फॉर्म इज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है बेटा। इसके बाद है बेटा कुछ रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशंस में कैसे करते हैं। ठीक है। सेवंथ वाला आपका क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, काउंट सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। ये वाला रूल है। ठीक है। तो देखिए हमारे पास कुछ वैल्यू बेटा, जैसे वैल्यू मैंने ली 4.532, ओके, और एक हमने लिया 2.4 और एक हमने लिया क्या 6.12, ये वाली वैल्यू ले ली हमने। क्लियर है। अगर ये वाली वैल्यू लेंगे तो इनको सबसे पहले देखो, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ही कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड। क्या कर रहे हैं, इसको सभी को हम कर रहे हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो 2 5 0, ठीक है, 1 5 to 7 7 और 6 13। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। क्या आ गई है, ये वाली वैल्यू। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट होगा ये तो होगा आपके पास एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट होगा। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, तो वो देखो बेटा रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सबसे पहली बात आपको क्या याद देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे जो है, पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। तो देखो पॉइंट के बाद इसमें कितनी है 1 2 3,
इसमें कितनी 1, इसमें कितनी 1 2। तो पॉइंट के बाद सबसे कम वैल्यू जिसमें होगी ना बेटा, हम उतनी ही डिजिट में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में इस रिजल्ट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो आपका एक्यूरेट है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 13.0। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का वे है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ हमारे लिए। ओके। तो हम इस तरीके से, ये तो आपका एक्चुअल या आप कह सकते हो एक्चुअल सम है। ओके। और ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तरीके से। सब्ट्रैक्ट वाला एक एग्जांपल सोच लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ना, हमारे पास एक वैल्यू बेटा 18.4215। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है बेटा क्या, 6 पॉइंट, यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं, 6.01। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बोलना 5 1, ये क्या आएगा 1, ये कितना आएगा 4.2, ये वाला रिजल्ट आ गया। तो ये आपका क्या है, एक्यूरेट आप कह सकते हो एक्चुअल डिफरेंस। क्या ये आपका एक्चुअल डिफरेंस। क्लियर है। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर से वही बात, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, इसमें तो 4 हैं, इसमें कितना है 1 2, तो 2 तक ही डिजिट तक करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा 12.41। इसको हम रिपोर्टेड क्या कह सकते हैं, रिजल्ट या रिपोर्टेड डिफरेंस कह सकते हैं। क्लियर है। ओके। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन। सेकंड क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन 8, मल्टीप्लीकेशंस में क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशंस में बेटा सिर्फ आपको वही बात की वजह से एग्जांपल्स करना है आपको। 4.327 को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, 2.8, तो कितना आएगा 12.1156, कितना आएगा 12.1156। क्लियर है। तो ये तो आपका क्या है बेटा, एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल प्रोडक्ट। इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, फिर से यहां से पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद ओनली 1, तो यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितना वैल्यू रहना चाहिए 1। तो कैसे कर सकते हैं 12.1, इसको हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड रिजल्ट। क्लियर है। ऐसे ही डिवीजन का मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि हाँ उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। 2 पॉइंट ऐसे कर लो आप, चलो 2.4684 डिवाइडेड बाय 0.61। इसका कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, आंसर मेंशन करना है कि रिजल्ट क्या आएगा और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सभी स्टूडेंट मेंशन करना है। कल वाले क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं आया बेटा। ओके, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको काम तो कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। क्लियर है। इसके बाद क्या, कुछ राउंड ऑफ रूल्स। क्या है राउंड ऑफ रूल्स, कि आप राउंड ऑफ कैसे करें। ठीक है, तो वो देख लीजिए। राउंड ऑफ रूल्स वो कैसे करेंगे। राउंड ऑफ्स का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं 576.789। क्लियर है। एक तो ये वाली वैल्यू है। ओके, एक हमारे पास वैल्यू बेटा 542.743, ये वाली वैल्यू है। ओके, और एक हमारे पास है बेटा 542.775, एक ये वाली वैल्यू है।
और एक हमारे पास ये है 463.845। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू है, ध्यान से सुनना है बिल्कुल बेटा। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो इसमें भी मैं एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, सभी में 3 3 है ना, तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं 735 ये कर देते हैं। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा राउंड ऑफ रूल्स। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। कितनी डिजिट चाहिए? पॉइंट्स के बाद ओनली 2 ही क्या चाहिएंगी मेरे को, डिजिट चाहिएंगी। और फिर इन सभी रिजल्ट को आपको रिप्रेजेंट करना है ओनली पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट में। वो आपको क्या डिपेंड करता है, आपका टीचर 2 डिजिट में चाह रहा है, 3 डिजिट में चाह रहा है, 4 डिजिट में चाह रहा है, क्लियर है, या 1 डिजिट में चाह रहा है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे को पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट, ठीक है, विल बी मेंशन। क्लियर है, 2 डिजिट तक ही रखना। तो बेटा याद रखना, अभी चलो करते हैं हम रूल। पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 2 तक देखना है, तो 2 तक चाहिए, तो 2 तक यहाँ होगा। अगर जो हमें 2 तक रिजल्ट चाहिए बेटा, ये 8 2 बनता है क्योंकि 1 2। अगर इससे आगे वाली वैल्यू हमारी क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा, क्या कह रहा हूँ मैं, 5 से 5 और मोर देन 5, तो क्या करना है हमें, मोर देन 5, देन 1 will be add in किसमें, अनसर्टेन, कह सकते हैं आप इसको अनसर्टेन वैल्यू। तो देखो ये क्या है, 2 डिजिट तक रखना है हमें, तो 2 डिजिट से आगे वाली जो वैल्यू हो 5 से बड़ी, तो इसमें हमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 5, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये 576.79, ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन। तो ये राउंड ऑफ करने का फर्स्ट रूल है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो देन 1 विल बी ऐड टू दी फर्स्ट नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं इन सर्टेन्स वैल्यू। इसमें 2 तक रखना है, तो इस वाली वैल्यू में देखो ये क्या है, 4 तक ही रखना है, आगे क्या 3, मतलब इफ वैल्यू इज लेस देन 5 देन नो एडिशन, कोई एडिशन नहीं होगा। क्लियर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल 542.74, इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अगर 5 से बड़ी है तो 1 का ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटी तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब बात आएगी बेटा, अगर 5 हो तो क्या करें, क्या हो 5, तो अगर लास्ट डिजिट जो है अनसर्टेन, जो जिसको हमें रिप्लेस करना है, वो 5 है, और उससे पहली वाली वैल्यू क्या है, ओड, क्या है, ओड। तो इफ बिफोर 5 वैल्यू इज ओड देन ऐड 1, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस रिजल्ट को, 542.74। क्लियर है, कैसे लिखेंगे, 74। अगर ये 5 से पहले क्या है बेटा, 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है। इफ बिफोर 5 वैल्यू इज इवन, मैं डॉट डॉट करके लिख दिया, ये वाली सेम रहेंगी, देन नो एडिशन, तब कोई भी एडिशन नहीं होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा, बोलो, 463.84, ऐसे रिप्रेजेंट कर ली मैंने, कुछ ऐड नहीं किया। क्लियर है, तो ये राउंड ऑफ रूल्स है हमारे, क्या थी ये, राउंड ऑफ रूल्स। अगर आपको मैं इसी में कहता हूं बेटा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से, इसी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे ओनली पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक, कहाँ तक करोगे, ओनली 1 डिजिट। तो ऐड होगा या नहीं होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्लियर है, तो ये आपका था बेटा
किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर और उससे एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू के बारे में। क्लियर है? तो मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, जो कि आपका रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। क्या रहेगा? डायमेंशनल एनालिसिस के रिगार्डिंग रहेगा। क्लियर है? किसके रिगार्डिंग रहेगा? डायमेंशनल एनालिसिस के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में प्लीज़ बेटा मेरे को बताया करो जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और अपनी प्रॉब्लम्स को भी मेंशन किया करो। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।